औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10। आज मैं आपको इंग्लिश की बुक पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका 5 चैप्टर अ विजिट आज हम पढ़ेंगे। सो आई विल स्टार्ट। मिस्टर अ विजिट। Chapter name A visit. Mr. अहमद क्लास हैड बिन प्लानिंग अ पिकनिक फॉर सम टाइम. मिस्टर अहमद की जो क्लास थी उन्होंने पिकनिक बनाने का इरादा करा कुछ दिन के लिए, कुछ वक्त के लिए। द हेड मास्टर हैड अलाउ देम डे आउटिंग. हेड मास्टर ने उनको अलाउ कर देते एक दिन के लिए बाहर जाने के लिए। एंड दे वर टू गो बाय स्कूल बस, और उनको स्कूल बस के जरिए बाहर जाना था। दे वर नेचुरली वेरी एक्साइटेड. वो जाहिर सी बात है, जब कोई बाहर जा रहा होता है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है। इसी तरीके से वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि वो आउटिंग के लिए जा रहे थे। मिस्टर अहमद अरेंज द विजिट टू अ फार्म. मिस्टर अहमद ने फार्म हाउस का विजिट अरेंज कर लिया था मिस्टर हसन के साथ। द मैनेजर ऑफ द मॉडल एग्रीकल्चर फार्म. ये और जो मॉडल एग्रीकल्चर के फार्म के मैनेजर थे उनके साथ। इट वॉज अ प्लेजेंट डे इन अप्रैल व्हेन मिस्टर अहमद एंड हिज क्लास रीच द मॉडल फार्म. वो बहुत ज़्यादा खुशगवार दिन था अप्रैल में जब मिस्टर अहमद और उसकी क्लास मॉडल फार्म गई थी। मिस्टर हसन रिसीव देम एट द गेट. मिस्टर हसन ने उन बच्चों को मिस्टर अहमद को भी गेट से रिसीव करा था। एंड शो देम अराउंड, और उनको मिलवाया था और उनके साथ मतलब कोऑपरेट करा था। द बॉय हैड नो आइडिया. लड़कों को इस बात का इल्म नहीं था डेट एन एग्रीकल्चर फार्म कुड बी सो लार्ज एंड इंटरेस्टिंग. उनको ये बात का इल्म नहीं था कि जो ये एग्रीकल्चर फार्म है बहुत ज़्यादा बड़ा है और बहुत ज़्यादा दिलचस्प है. इट वॉज अ वीट हार्वेस्टिंग सीजन. इस दौरान गंदम की कटाई चल रही थी. द पार्टी सो अ ह्यूज मशीन कॉल कंबाइन. उनके पास एक मशीन मौजूद थी जिसको कंबाइन कहा जाता है. वर्किंग इन द वेस्ट वीट फील्ड, जो कि वीट की फील्ड में इस्तेमाल होता है. इट कट क्रॉप एंड ट्राइड इट टू शेफ्स. और क्रॉप्स की कटाई के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है. विद वन स्वीप it seemed to eat up a large area of the golden crop which come out tied into a bundle at other end. इसके अलावा उन्होंने एक लार्ज एरिया गोल्डन क्रॉप का था जिसके अंदर बंडल मौजूद थे इसके गोल्डन क्रॉप के. द वीट when it into thresher which separated the grain from the chaff. और ये जो वीट को सेपरेट करता था उसका नाम था थ्रेशर मशीन. वो भी उसको सेपरेट करता था उसकी शेफ को वीट की. फ्रॉम वन एंड ऑफ द मशीन फेल अ गोल्डन रेन ऑफ स्वीट स्मेलिंग वीट. और दूसरी मशीन की तरफ से वीट की एक अच्छी सी स्मेल आ रही थी, खूबसूरत सी. वाइल क्लाफ फेलो आउट एट अदर. और इसके अलावा यानी कि चाप ने उनकी कटाई कर दी, उनको सेपरेट कर दिया. द स्टूडेंट वॉच द वर्किंग ऑफ द मशीन विद कीन इंटरेस्ट. उनको उस मशीन को स्टूडेंट बड़े दिलचस्पी के साथ देख रहे थे. उस मशीन किस तरीके से वो कटिंग कर रही है, किस चीज़ को सेपरेट कर रही है. मिस्टर हसन सेड the whole process of plucking, seeding, harvesting and threshing the corn is done with machine on our farm. वो कहते हैं कि हमारे इंडस्ट्री में जितना भी काम होता है, प्लकिंग, मशीन की कटाई, वो ज़मीन के अंदर बीज डालना और उसके अलावा उसकी कटाई, सारी चीज़ें कौन करती है? मशीन करती हैं इस फार्म में. वन मैन वर्किंग विद दिस मशीन कैन डू अस मच एज ऑन 100 मैन वर्किंग विदाउट इट. एक शख्स इस मशीन के जरिए इतना काम कर लेता है कि जितने 100 लोग काम करते हैं. बिलाल वन ऑफ द स्टूडेंट. बिलाल एक लड़का, एक स्टूडेंट था, एक शागिर्द था. सर डू यू गेट बिगर क्रॉप्स इन दिस वे. क्या इसमें बड़े क्रॉप्स मौजूद हैं? मिस्टर हसन ओह मच बिगर, इससे भी बड़े. वाइल एन एवरेज फ्रॉम प्रोड्यूस, यानी कि कितनी तादाद में क्या एवरेज है उसकी. उन्होंने कहा 15 to 20, यानी कि 15 से 20 क्वांटाइल्स ऑफ वीट फॉर एवरी हेक्टर. वी प्रोड्यूस एज मच एज 60 to 70 क्वांटाइल्स. यानी कि ये बता रहे हैं कि जिनकी क्वांटिटी थी प्रोड्यूस करने की वो 60 से 70 के दरमियान थी. बिलाल दिस इज वंडरफुल, वाओ, दिस इज अमेजिंग. बट श्योरली मशीन डू नॉट मेक द ग्रेन. उसने कहा लेकिन जो मशीन है वो ग्रेन तो कर नहीं सकती. मिस्टर सन लाफिंग, हा हा हा.
नो सर्टेनली नॉट, ऐसा नहीं है. What in fact happened is the first machine called tractors, जो उसकी पहली मशीन है उसको हम क्या कहेंगे, ट्रैक्टर्स. प्लग डीपर, वो जमीन के अंदर बोती है. ग्रेन माइनिंग होता है बोना, जमीन के अंदर बीज को बोती है. then they prepare the land for sowing much faster, और इसके जरिए जमीन बहुत ज्यादा उसके अंदर वो खुदाई होना जल्दी हो जाती है, क्योंकि वो ट्रैक्टर से कर रहे होते हैं. द सोइंग मशीन सो द सीड वेरी फास्ट, और जो सो की मशीन होती है जिसको सोइंग मशीन कहा जाता है, वो सीड्स को बहुत ज्यादा तेजी के साथ जमीन के अंदर बो देती है. एंड नो सीड्स गोस वेस्ट, और जिसकी वजह से कोई भी बीज बर्बाद नहीं होता. वी ऑल्सो सेलेक्ट द बेस्ट सीड, इसके अलावा हम बेहतरीन बीजों का इस्तेमाल करते हैं. देन वी यूज केमिकल फर्टिलाइजर टू इनरिच द सॉइल, और इसके अलावा हम बेहतरीन केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं इस जमीन के अंदर. वी गेट अ लॉट ऑफ कैनाल वाटर, बट वी ऑल्सो इरिगेट आवर फील्ड विद आवर ओन ट्यूबवेल विच कैन सप्लाई वाटर ऑल द ईयर राउंड. और इसके अलावा कनाल मौजूद होती है. मिसाल के तौर पे एक पाइप जा रहा होता है, उसके अंदर होल्स होते हैं और उसके अंदर से पानी निकलता है. तो वो ये इसमें बता रहे हैं जिसके सारे पौधों को आसानी पानी मिल जाता है. फाइनली वी स्प्रे insecticides on our crops to kill germs and harmful insects, यानी कि एक तरीके का ये एक ये स्प्रे होता है जिसकी वजह से जितने भी क्रॉप्स को खाने वाले जरासीम होते हैं वो किल हो जाते हैं. सो आवर फार्म प्रोड्यूसेस 3 to 4 times as much wheat hectare as an ordinary farm does. इन्होंने कहा कि हमारे फार्म ने 3 से 4 दफा इतना वीट प्रोड्यूस करा है एक ऑर्डिनरी फार्म से भी ज्यादा, वो भी नहीं कर पाया, उससे ज्यादा इन्होंने करा है. अब हम अगले पैराग्राफ की जानी बढ़ेंगे. सरोज एंड द स्टूडेंट, सरोज दूसरा स्टूडेंट था. डू यू ग्रो ओनली वीट, क्या आप सिर्फ वीट उगाते हैं? मिस्टर हसन, नो वी ग्रो वीट, मैस, कॉटन, शुगर कैन एंड ग्राम. हम इसके अलावा शुगर कैन, मीट, सब कुछ, यानी कि शुगर कैन किसे कहते हैं, गन्ने को कहते हैं. कॉटन भी आपको पता है, ये सारी चीजें उगाते हैं. मोर ओवर वी ग्रो वेजिटेबल्स एंड वी ऑल्सो हैव अ लार्ज orchard where we grow mangoes and oranges. इसके अलावा हम हर किस्म की सब्जियां, फल वगैरह भी उगाते हैं. द पार्टी वॉज देन टेकन टू अ वेजिटेबल फार्म, जो पार्टी थी उसने वेजिटेबल फार्म देखे इस फार्म में. एंड द विजिटर वर सरप्राइज टू सी ग्रोइंग देयर सच अ वेजिटेबल एज वे आउट ऑफ सीजन, यानी कि उनके पास ऐसे भी फल मौजूद थे जो जिनके सीजन से ताल्लुक नहीं था. मिस्टर हसन एक्सप्लेन दैट माय यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर, ये मैंने अपने केमिकल के फर्टिलाइजर से उगाया है. व्हेन प्लेंटीफुल सप्लाई ऑफ वाटर and with the help of machinery they could grow finer and better vegetable in all season and in large quantities, यानी कि इस मशीन ये जो पानी सप्लाई करते हैं और उसमें मशीन भी इनकी हेल्प करती है. और इसके अलावा एक बेहतर तरीके का और एक अच्छे तरीके का सब्जियां उगती हैं सारे सीजन में और बड़े अमाउंट में, बड़ी तादाद में. ही ऑफर द बॉयज फ्रेश टोमेटोज एंड कुकम्बर्स किसे कहते हैं? कुकम्बर्स कहते हैं. कुकम्बर से मुराद खीरे और टोमेटो से मुराद टमाटर. They were washed in running water and the boys ate them with great delight. और ये फिर धुलते हैं एक बेहतरीन से पानी में, एक बेहतरीन तरीके से, और ये बहुत खूबसूरत लगता है. ये टमाटर और ये खीरे बहुत ज़्यादा फ्रेश लगते हैं. इट वॉज आफ्टरनून बाय नो एंड मिस्टर हसन गिव द बॉयज अ डिलीशियस लंच प्रिपेयर्ड मेनली फ्रॉम द फार्म ऑन प्रोड्यूस. फिर दोपहर में मिस्टर हसन ने एक बहुत ज्यादा मजेदार फूड प्रोवाइड करा स्टूडेंट को जो कि फार्म में ही बना था, फार्म की सब्जियों में बना था. लेटर द स्टूडेंट विजिटेड द मैंगो ऑर्चर्ड एंड वर डिलाइटेड टू सी ग्रीन फ्रूट हैंगिंग फ्रॉम द ब्रांचेस इन लार्ज नंबर्स. और उन्होंने देखा कि बहुत ज्यादा तादाद में ग्रीन फ्रूट्स मौजूद हैं ब्रांचेस की सूरत में और लातादाद नंबर में. द ट्रंक्स ऑफ द ट्री हैड बीन वाइट वॉश विथ लाइम. और इसके अलावा लीमू भी मौजूद होता है. एंड द ग्राउंड ब्लो वास नीट एंड क्लीन. और जो ग्राउंड होता है बहुत ज्यादा साफ सुथरा होता है. They did not see any weeds or wild grasses around. इसके अलावा इनको कोई ऐसा
कचरा कोई ऐसा एक्सपायर्ड चीज़ें नहीं मिलती, कोई ऐसा छिलके नहीं मिलते, ग्रासेस नहीं मिलती, एक्स्ट्रा सारी चीज़ क्लीन होती है, प्रॉपर तरीके से होती है. मिस्टर हसन टोल्ड देम दैट इट वाज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट them for pests and disease which destroy the plants as well as the fruit. ये सारी चीज़ ज़रूरी है हमें इसको पौधों को और फलों को प्रोटेक्ट करने के लिए. अगर हम ऐसा ना करें तो ये इनके पौधों के और फ्रूट का खराब होने का अंदेशा रहता है. मिस्टर हसन ऑल्सो टोल्ड द विजिटर दैट द फार्म हैड बीन डूइंग सो वेल. इन्होंने बताया कि मिस्टर हसन ने कि जो विजिटर हैं इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक एक चीज़ को देखा. दे डिसाइडेड टू ऐड अ डायरी टू इट, और इन्होंने इसकी डायरी भी राइट डाउन की. देयर फाइनेस्ट काउस एंड बुफेलोस वुड बी कीप, और इन्होंने देखा कि एक अच्छी तरीके से एक बेहतरीन तरीके की गाय भी मौजूद है, भैंस भी मौजूद है, बिल्कुल कीप वे में. ही सरप्राइज द विजिटर बाय टेलिंग देम दैट द फार्म वुड यूज एन इलेक्ट्रिक मिल्कर टू मिल्क द एनिमल. इन्होंने ये भी देखा कि जो उनका मिल्क लेने आ रही थी वो कोई इंसान नहीं था, वो जो मिल्क लेने आ रहा था वो एक मशीन थी जो कि काऊ से बुफेलो से उनको मिल्क लेती थी. मॉडर्न मशीनरी वुड मेक क्रीम एंड बटर एंड प्रोसेस द मिल्क. इसके अलावा जो मॉडर्न मशीन है वो क्रीम भी खुद बनाती है, वो मक्खन भी खुद बनाती है, वो मलाई भी खुद बनाती है दूध के जरिए. ही प्रोमिस टू इनवाइट, इन्होंने ये वादा करा जो जिनको इनवाइट करा था मिस्टर अहमद एंड हिज क्लास व्हेन द डायरी स्टार्टेड वर्किंग. इन्होंने कहा जब आप इसकी डायरी की शुरुआत के जब ये काम शुरू होगा, जब इसकी डायरी की शुरुआत होगी, मिस्टर अहमद थैंक हिम, उन्होंने उनका शुक्रिया अदा करा. जज़ाकल्लाह. The boys were really happy with their visitor and cheered loudly when they left the farm. जो बच्चे थे बहुत ज़्यादा खुश थे, और जब वो बाहर निकले बहुत ज़्यादा खुशी, बहुत ज़्यादा जोश और जज्बे के साथ, और उनका दिन बहुत अच्छा गुजरा आज जब वो फार्म से बाहर निकले. While coming back, they talk about their visitor to the farm. और जब वो वापस आए तो उन्होंने अपने विजिट के बारे में बताया, अपने फार्म के विजिट के बारे में बताया. Plus said, we need to establish many such farm throughout the country. उन्होंने कहा कि हमें ऐसे बहुत से फार्म इस्टेब्लिश करने की जरूरत है अपने इस मुल्क में. मिस्टर अहमद एग्री विद हिम, मिस्टर अहमद इस बात से मुतासिर हुए और उन्होंने कहा आई थिंक यू आर राइट, मैं इस बात से एग्री करता हूं कि तुम सही बोल रहे हो. इन दिस वे we would be able to meet the needs of the ever growing population of our country. इस दौरान हमें जरूरत है कि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो इसके मुताबिक ही हमें इंडस्ट्रीज बनानी चाहिए नेचुरली. आई होप मुझे उम्मीद है कि आपको एक एक चीज़ प्रॉपर तरीके से समझ में आई होगी. अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप मुझसे मेरे पेज एजुकेशन एक्सलेंस फेसबुक पे जो मौजूद है उससे भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं. इसके अलावा आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं. और आखिर में आपका लेसन दे रहे हैं चाहूँगा कि ज़िंदगी बहुत मुख्तसर सी है. नमाज पढ़ें, अच्छे काम करें और इस दुनिया में नाम बना के जाएं. ये नहीं, किसी को नहीं पता कौन कितने दिन जिएगा, किसी को नहीं पता कौन 50 साल जिएगा. ये ज़िंदगी के जितने भी साल हैं उसको अच्छे तरीके से गुजारें और अच्छे तरीके से गुजारें ताकि आपके बाद लोग आपकी तारीफ़ करें, ये नहीं कि आपकी बुराई करें. मुझे उम्मीद है आपको एक एक चीज़ प्रॉपर तरीके से समझ में आई होगी. तो सब्सक्राइब एजुकेशन एक्सलेंस एंड स्प्रेड एजुकेशन एक्सलेंस टू स्प्रेड एजुकेशन. इन द एंड, अल्लाह हाफिज़, फ़ी ईमान अल्लाह एंड पाकिस्तान जिंदाबाद.